तो गाइस आज हम ये अपना जो मैंने माइक्रोवेव खरीदा था और वॉशिंग मशीन खरीदी थी तो बस वही बेचेंगे मेरे हस्बैंड। दो ना। अबे कूलर में लगाएंगे ना ये। अच्छा, रख दो। ले लो तो इनका तो मुंह ही नहीं दिख रहा है, कहाँ गए। तो ये है माइक्रोवेव का और बस यही है। और ऊपर भी रखा है, ठीक है। ऊपर कहाँ पे? मतलब थोड़ा बहुत कबाड़ा। सबके ऊपर। नहीं, कबाड़ा दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी। सुनिए, लो पकड़ो। तो कबाड़े में हम ये भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड बाहर बैठ गए हैं और मैंने सारा जितना भी कबाड़ा था, छोटा मोटा है और गत्ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। वॉशिंग मशीन का गत्ता है, गत्ता सॉरी मैं बार बार गत्ता बोल रही हूँ, इसे कार्डबोर्ड कहते हैं कुछ। हाँ, कार्डबोर्ड ही कहते हैं, पर मेरे ज़बान पे तो गत्ते आता है। मेरे ससुराल में सब गत्ते बोलते हैं, तो मेरे ज़बान पे ही गत्ता है। तो अभी ये गत्ते वाले भैया, जो कबाड़े वाले भैया हैं, वो पहले नाप तोल कर रहे हैं कितना तोल में है। और इनका वही पुराने ज़माने वाला जो तराजू है वही है इनके पास। और आप देख लीजिए, इनके पास भी मोबाइल है। जब मतलब आज से 20 साल पहले जाए ना, तो हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, लेकिन जब हम किसी कबाड़े वाले को मोबाइल देखते थे तो हम एकदम शॉक हो जाते थे। तो आज इनके पास भी मोबाइल है और हर घर में ही मोबाइल है। आप कहीं पे भी चले जाओ किसी के पास भी चले जाओ, आप आज के दौर में मोबाइल इतने सस्ते हो गए ना कि सबके पास ही मोबाइल है। तो खैर, ये बातें छोड़ते हैं और मैं दिखा देती हूँ। देखो ये क्या क्या कबाड़ा है, टूटा फूटा सामान। मतलब एक ढक्कन भी होता है ना घर में, तो मैं वो ना एक बैग में रख के जमा कर लेती हूँ, चाहे वो दवाई की बोतलें हों या बच्चों के खिलौने टूट फूट जाते हैं। ये देखिए छोटा सा थैला है, तो मैं इसमें हमेशा ही जमा करके रख लेती हूँ। और जब ये वाले भैया आते हैं कबाड़े वाले, हम हमेशा ही इन्हें देते हैं। एक अंकल और हैं, थोड़े से बुजुर्ग हैं, उन्हें भी देते हैं, पर वो आज नहीं आए थे। मैंने सोचा इतने दिनों से ये सामान रखा हुआ है, क्यों ना इसे हटाया जाए, क्योंकि एक तो मच्छर बहुत लग रहे थे और ये रूम में ही था और कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है ऊपर में। तो मैंने सोचा अब इसे हटा ही देते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मोल भाव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो रहे थे। तो कोई बात नहीं, 5-10 रुपए ऊपर नीचे होते हैं। तो मुझे लगा कि 1,000-500 का तो बिकेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी आगे देखिए, अभी ये कितना मोल भाव कर रहे हैं, लेकिन वो भैया मान ही नहीं रहे थे। क्योंकि देखो, मैं भी मतलब खुश हो जाती हूँ जब मैं कबाड़ी इस तरह से कबाड़ा जमा कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, कबाड़ा जमा करके और उससे फिर हमें पैसे मिल रहे हैं। तो पूरा फाइनल हो चुका है और हाथ में क्या आता है हमारे, अभी मैं दिखाती हूँ। 50 रुपए। इसमें भी अभी थोड़ा झोल झाल है, क्योंकि अभी हमारे ऊपर ना 5 रुपए उधारी है भैया के। तो उन्होंने कहा था अगली बार जब जमा होगा कबाड़ा तो हम आपको 5 रुपए वापस कर देंगे तो ये था वॉशिंग मशीन का कार्डबोर्ड गत्ता, जो कि बहुत ही हैवी था। लेकिन मिले हमें कितने, 50 रुपए। मैंने एक्स्ट्रा भी दिया इन भैया को, तब भी हमें 45 रुपए ही बने, पर इन्होंने 50 रुपए दिए। अब ये नेक्स्ट टाइम लगाते हैं या नहीं, वो तो कल की बात है, कल देखेंगे। तो इन वाले भैया ने इस तरह से अरेंज कर रखा है अपनी साइकिल में ही, और इतना सारा कबाड़ा देखो बांध रखा है इन्होंने। और अभी और ये फेरी वाले भैया जो है, अभी हर जगह जाएंगे और कबाड़ा लेकर इकट्ठा करेंगे, और जैसे इकट्ठा हो जाता है तो अपने घर चले जाते होंगे। तो गाइस कितने रुपए मिलते हैं, 50 रुपए बस। चलो ठीक है। तो गाइस आज सुकून आया है मुझे, क्योंकि जो ये कबाड़ा था ना, गत्ते वत्ते बहुत दिनों से रखा पड़ा था, क्योंकि जब से मैंने वॉशिंग मशीन ली है
इसे मैं सोच रही थी अब मैं कहाँ दूँ? अब मेरे से ना बेचा नहीं जा रहा था क्योंकि हो सकता है भई मैं बाहर जाती नहीं हूँ ना, तो मुझे मोल-भाव करने का भी मुझे आया नहीं है। तो इसलिए मैंने बेचा नहीं, मैंने कहा मेरे हस्बैंड रहेंगे घर पर तो वो ही बेचेंगे। तो अफ़ज़ल के पापा आए हैं आज, तो मैंने सोचा ये लगे हाथ काम करवा ही दूँ। तो सिर्फ़ पता है कितने रुपए मिले हैं? सिर्फ़ ₹50 मिले हैं। इमेजिन करो, कहाँ 10,000 की वॉशिंग मशीन और उसके गत्ते जो बिचे हैं सिर्फ़ ₹50 में। तो गाइज़ आज से क्या पिछले 2 से 3 महीने में मैंने अपनी जो लाइफ़स्टाइल है वो थोड़ा चेंज किया है और आपको तो मैं शेयर करती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो में अपलोड करती रहती हूँ। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में, आगे आज मैं क्या-क्या दिखाती हूँ आपको, सब कुछ देखने को मिलेगा कि हम अपने घर का कबाड़ा किस तरह से बेच देते हैं, छोटी-छोटी खुशियों में, मतलब कि छोटे-छोटे जब पैसे मिलते हैं ना थोड़े से, तो उसमें हम कितने खुश हो जाते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से। तो आप लोग भी इसी तरह से अगर मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो, हम तो क्योंकि इतनी अभी अर्निंग नहीं है और हम अपनी छोटी-छोटी खुशियों में ही खुश हो जाते हैं, ये सोच के। और जिस दिन मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी, खैर अभी तो यूट्यूब पार्टनर नहीं हूँ, जिस दिन आएगी बहुत ही खुशी होगी मुझे। तो प्लीज़ प्लीज़ यूट्यूब मेरे चैनल को और मुझे तो नहीं, मेरे ब्लॉग्स को जो भी इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ तो वो अच्छी होती है, तो आप प्लीज़ उसे भेजा करो। यूट्यूब टीम की को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। मैं सभी को अपनी तरफ से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अब तक का सफ़र मेरा आसान किया है। आगे भी प्लीज़ मेरा सफ़र आसान कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम हो चुकी है और सुबह जब मेरे हस्बैंड ने कबाड़ी वाले को एसी का नहीं, वो सॉरी किस चीज़ का गत्ता था, वॉशिंग मशीन का गत्ता था, माइक्रोवेव का गत्ता था, तो जब वो बेच रहे थे कबाड़ी वाले को, तो मैं सोच रही थी उसके कम से कम 1000 से 500, बेटा मत करो ना। तो मैं सोच रही थी उसके 1000 तो अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ। मैं हमेशा ना किचन में आके ही सेफ लगती हूँ क्योंकि बच्चे भी लोग शूट ही नहीं करने देते हैं। तो आज मैं शाम के डिनर में बना रही हूँ गाइस गोभी गोभी और चावल बना रही हूँ मैं। तो गाइस मैं बता देती हूँ, सुबह मेरे हस्बैंड ने कबाड़ गाइस मुझे ऐसा लगा कि उस कबाड़ी वाले से हमें 1000 से 500 रुपए तो मिल ही जाएंगे क्योंकि गत्ता ना काफी हैवी था उसका, पर हमें मिले कितने 50 रुपए। और दरअसल बात क्या हुई, वो 50 रुपए मुझे मिल तो गए, मैंने कहा अब मैं इसे कहाँ खर्च करूँ। पर तभी एक आंटी जो कि हमेशा से मेरे घर पे आती हैं और मैं कुछ भी मुझे मतलब कि जैसे कभी भी कुछ बच जाता है, जैसे सब्जी बच गई या चावल बच गए या फिर कुछ भी चीज़ उन्हें ज़रूरत होती ना, तो वो कभी कभी आ जाती हैं। तो अचानक से वो आ गई और वो बीमार लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, कह रही थी देखो मैं काफ़ी बीमार हूँ। मैंने सोचा कि अब ये 50 रुपए हैं, मैं उन्हें दे देती हूँ। तो वो 50 रुपए मैंने उन्हें दे दिए और सच मानो दिल को इतना सुकून पहुंचा ना वो 50 रुपए उन्हें देकर। ऐसा लगा कि मतलब मैंने उनकी क्या ऐसी क्या हेल्प कर दी कि दिल को ना इतना सुकून मिला मुझे। वो 50 रुपए मैंने उन्हें दे दिए जो कबाड़ी वाले से आज मुझे मिले थे। इतनी छोटी सी खुशी ना मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ। उनको वो 50 रुपए दे के वो बहुत खुश हो गई क्योंकि छोटी मोटी सी ज़रूरतें होती हैं घर की। मुझे पता है 50 रुपए में उनका घर नहीं चलने वाला, लेकिन वो 50 रुपए देकर ना उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ थोड़ी बहुत जो ज़रूरत होगी ना उनकी वो पूरी हो जाएगी। तो हमेशा से ही मैं उन आंटी को ना, तो मैंने एक वीडियो भी डाला था, तो मैं इस वीडियो में ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वो आंटी कौन है। तो मैं हमेशा से ही उन्हें देती हूँ और जब मैं उन्हें देती हूँ ना कुछ चीज़, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो गाइज आप भी, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता होगा कि आपने हस्बैंड की जेब से, जैसे कभी कभी होता है ना हम कपड़े धोते हैं तो 50 रुपए मिल जाते हैं और फिर हम सोचते हैं ये 100 रुपए मिल जाते हैं। एक बार तो मुझे 500 रुपए मिले थे उनकी जेब से जब मैं कपड़े धुलाई कर रही थी। तो फिर ऐसा वाकया मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन ये वाकया जो हुआ है कि 50 रुपए मुझे कबाड़ी वाले से मिले। अब मैं सोच रही थी कहाँ खर्च करूँ, लेकिन वो यहाँ पर खर्च किए मैंने, मुझे दिल को बहुत सुकून हुआ। तो गाइज आप भी इस तरह की अगर छोटी मोटी चीजों को किसी को देखकर खुश होते हैं तो आप मेरे साथ शेयर करो और मैं भी आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ। कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून पहुंचता है बहुत ही। अब देखो बच्चे मुझे व्लॉग बनाने नहीं देंगे, तो अब चावल भी मेरे हो गए हैं कम पे कर दिया था मैंने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल पर अगर नए हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है आपको या फिर मेरे और कोई भी इंफॉर्मेटिव अच्छी लगती है वीडियोस, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊं। और दुआओं में याद रखना, मैं भी आप सभी को दुआओं में याद करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।